हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिक्रिएशंस। तो दोस्तों, पिछले महीने मैंने अपनी फैमिली के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो आज के व्लॉग में मैं आपको इस रिजर्व के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसकी वाइल्ड लाइफ, जोन्स और हमारी ट्रिप के स्पेशल हाईलाइट्स इंक्लूडिंग जोन 2 और चूका बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिजर्व तेरई रीजन में आता है और 2014 में इसे ऑफिशियली टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। ये एरिया पहले पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता था और अब ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, जो कि इंडेंजर्ड टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसका टोटल एरिया लगभग 730 स्क्वायर किलोमीटर्स है एंड जिसके बॉर्डर्स हैं ये नेपाल के बॉर्डर के पास है और शारदा रिवर और घाघरा रिवर के बीच में लोकेटेड है। इसमें मोस्टली साल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और स्वैम्पी एरियाज हैं और बहुत सारे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पाए जाते हैं। तो हमने जोन 2 विजिट किया था। ये हमारे गाइड हैं और हमें इस फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। जब मेल आएगा तो खाना लाएगा, अगर मेल को कुछ हो जा रहा है तो पूरी फैमिली कहीं पे पहुंच जाती है। ऐसी है। 9 जून 2014 को हुई थी। इसका एरिया लगभग 73,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 5 रेंज है हमारी। एक माला रेंज हो गई, एक मोहब रेंज हो गई, एक देवरिया रेंज, एक हरिपुर रेंज, एक बराई रेंज। इसमें सफारी हमारी केवल 2 रेंज में होती है, मोहब रेंज में, एक बराई रेंज में। इसमें हम मोहब रेंज में चल रहे हैं। जो हमारा बाइफरकेशन का हिस्सा पड़ता है वो बराई रेंज में आता है और बाकी जो 3 रेंज है वो बंद हो रखे हैं। बाकी यहाँ पे लगभग 71 प्लस टाइगर है और प्लस 50 प्लस लेपर्ड और बाकी 190 प्लस भालू है और बाकी यहाँ पे 5 प्रकार के डियर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपने साल का वृक्ष है, बाकी 20% वहाँ जामुन का हो गया और अमरूद का हो गया, सागौन का हो गया, ये सभी। बाकी ये सभी 80% जो साल का पेड़ है नेचुरल है, इसका प्लांटेशन नहीं हुआ है। जब से टाइगर रिजर्व बना है ना इसमें हम प्लांटेशन कर सकते हैं और ना लकड़ी काट सकते हैं। हाँ, जब इसमें दीमक नहीं जाती है तब इसमें सांप आ जाता है, जैसे हम कहते हैं बाम्बी है, गांव में कहते हैं बाम्बी है। ये भी वही है, इतना बड़ा। हाँ, दीमक का घर है और दीमक हमेशा मतलब हरे पेड़ पे नहीं लगता, बेकार पेड़ पे लगे, सूखे पेड़ पे। हरे पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। ये सब अभी जलाया गया है यहाँ पे। हाँ, ये जलाया गया है। वैसे तो जंगल में भी आप फैल सकती है। देखा है तो पीलीभीत से कहाँ तक होगा? पीलीभीत से डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में है केवल। यहाँ से हमारा दुधवा को टच करता है, इधर नेपाल को भी टच करता है और इधर को उत्तराखंड बॉर्डर का है। अभी हम जोन 1 में जाते हैं तो उत्तराखंड के बॉर्डर से निकल के जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डांसिंग पीकॉक दिखा, जो कि कहते हैं पीकॉक्स इस जंगल के हर कोने में हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पीकॉक और जैसे ही हम इसके पास गए तो ये जल्दी से पेड़ों के बीच में छुप गया। जोन 2 में एंट्री के लिए प्रॉपर परमिट लेना पड़ता है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है और ये जोन थोड़ा डीप जंगल में आता है, इसलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग काफ़ी अच्छी होती है। जंगल सफारी का टाइम मोस्टली अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून होता है। तो जोन 2 में हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, जैसे कि स्पॉटेड डियर, जिसे चीतल भी कहते हैं, काफ़ी लार्ज ग्रुप्स में मिले हमें ये। और सांबर डियर, ये थोड़ा शाय होता है लेकिन हम लकी थे तो हमें दिखा। और पीकॉक्स तो जंगल के हर कोने में हैं। और हमने लंगूर्स भी देखे, मंकीज़ भी देखे, ये भी हर जोन में मिलते हैं। वाइल्ड बियर देखा, काफ़ी एक्टिव था वो।
इसकी। और सब एक्साइटिंग, हमने टाइगर पग मार्क्स देखे। टाइगर तो नहीं दिखा लेकिन उनके फ्रेश फुटप्रिंट्स ज़रूर देखे हमें। और ये क्रोकोडाइल पॉइंट था। क्रोकोडाइल हमें तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो गाइड कह रहा था कि आप ध्यान से देखिए आपको दिखेगा, बट हमें नहीं दिखा वो क्रोकोडाइल। यहाँ बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये रिजर्व बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक हेवन है। यहाँ हमने देखा क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और इंडियन हॉर्नबिल भी देखा हमने, वुडपेकर्स देखे, किंगफिशर देखा। और माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर सीजन में आते हैं। हम तो समर्स में गए थे, तो वो गाइड हमारा बता रहा था कि यहाँ बहुत ही वैरायटी के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ अप्रॉक्स 300 प्लस बर्ड स्पीशीज़ हैं, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स, पेंटेड स्टॉक, एंड हॉर्नबिल्स। ये बारहसिंगा भी दिखा हमें यहाँ पे। और इसमें बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर कुछ आइकॉनिक और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं। अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्स रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे 65 to 70 है 2023 डेटा के अनुसार। एंड अराउंड 40 लेपर्ड्स हैं, स्लॉथ बियर हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, स्पॉटेड डियर है जिसे चीतल कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। सांबर डियर है, बार्किंग डियर है, ब्लू बुल भी है यहाँ पे, नील गाय। एंड ये है लाल पुल जिसे रेड क्ले से प्रिपेयर करा गया था। एंड ये चूका में ही है। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द मेन कनाल ऑफ शारदा एंड इट वाज बिल्ट इन द ब्रिटिश पीरियड। और हाँ, हम लोग चूका बीच भी गए थे। ये बीच शारदा रिवर के बैंक्स पर बना हुआ है। ये एक इको टूरिज्म स्पॉट है। वहाँ पर वॉच टावर्स, रिवर व्यू और सनसेट पॉइंट है। ये यहाँ पे हमें बियर दिखा था। बहुत सारे लोगों की जीप्स यहाँ पे रुकी हुई थी बियर देखने के लिए। एंड फाइनली हमें इतना बड़ा बियर देखा। लो वो जा रहा गाली उसमें इतना बड़ा है ना, वो है भालू, ले लो आराम से, हो गया इसका काम। डर गया वो, कह रहा मुझसे बड़े बड़े आ गए, मैं जा रहा हूँ। वो बियर हमें पहले दिखा था और फिर उसके बाद हम चूका बीच गए थे। चूका बीच में ये हमें यहीं पे इस स्पॉट पे उतार देते हैं और हमें अंदर पैदल चल के जाना होता है। बहुत ही पीसफुल और नेचर फ्रेंडली जगह है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो जब अलाउड हो यहाँ पे। और यहाँ के सनसेट लिटरली मैजिकल था। ये बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर शारदा सागर डैम के किनारे बना हुआ है। एंड टिपिकली ये एक मैन मेड बीच है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल और पीसफुल लगता है। ये जगह स्पेशली बनाई गई है इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। एंड यहाँ आपको मिलते हैं सेरीन रिवर व्यू, बोटिंग और वॉच टावर्स, जहाँ से हम जंगल और रिवर दोनों के नज़ारे ले सकते हैं। एंड वहाँ का सनसेट व्यू लिटरली ड्रीमी होता है। गोल्डन लाइट, रिवर का रिफ्लेक्शन और बैकग्राउंड में जंगल की शांति, बस परफेक्ट। और चूका बीच पर आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। वहाँ वुडन हट्स, ट्री हाउसेस और बैम्बू कॉटेजेस अवेलेबल होते हैं, जिनकी बुकिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होती है। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ जंगल के बिल्कुल बीच में होता है, बिना नेचर को डिस्टर्ब किए। हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके, रिलैक्स किया, कुछ फ़ोटोज़ लिए और नेचर का मज़ा लिया। आप वहाँ बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये सीजनल होती है, मॉनसून के टाइम बंद हो जाती है। और तो अगर आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व विज़िट कर रहे हो तो चूका बीच बिल्कुल मिस मत करना, ये आपका ट्रिप का हाईलाइट बन सकता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ आपको। सफारी के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो बिफोर हैंड। एंड बाइनोकुलर्स ले जाना मत भूलना। और अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स बेस्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए। एंड लोकल फॉरेस्ट गाइड्स बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनकी बात सुन सकते हो आप। एंड यस, कुछ भी कचरा जंगल में मत छोड़ो।
लीव ओनली फुटप्रिंट्स एंड टेक ओनली मेमोरीज फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, एक परफेक्ट प्लेस फॉर नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और एडवेंचर सीकर्स। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना बढ़िया लग रहा था ये टाइगर सामने से। एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाद हम नानकमत्ता चले गए थे दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम अपने घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।